हम अक्सर वेट रिड्यूस करने के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज आई थॉट हमें वज़न बढ़ाने के ऊपर बात करनी चाहिए कि हमें क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए कि हम वेट गेन कर सकें। आपने अगर वेट गेन भी करना है तो आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने हैं जो कि आपको एम्प्टी कैलोरीज ना दें। एम्प्टी कैलोरीज से मुराद ये है कि ऐसा फूड जिसके अंदर कैलोरीज तो मौजूद हैं लेकिन उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन मौजूद है, उसको हम जंक फूड कहते हैं। तो इस तरह का जो जंक फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, मतलब नो न्यूट्रिशन जस्ट कैलोरीज। वेट गेन से मुराद है कि हेल्दी वेट गेन। बेसिकली हमारा जब हम वज़न गेन करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप हर चीज़ खाना शुरू कर दें। आप पिज़्ज़ा भी खाएं, बर्गर भी खाएं, हाँ कभी कभार ठीक है, या एक पोर्शन कंट्रोल करते हुए आप खा सकते हैं। लेकिन जब आपने वेट गेन भी करना है तो एक हेल्दी अप्रोच, एक सेंसिबल अप्रोच ये होती है कि आप की बॉडी के अंदर मसल मास गेन हो और आप बहुत ज़्यादा फैट गेन ना करें। मतलब आपकी मसल मास बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बैली का फैट या जिस्म के ऊपर चर्बी अच्छी खासी नजर आए, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। अच्छा वेट गेन करना है तो वो ये है कि आप मसल मास बढ़ाएं। बेसिकली BMI जो कि पहले है तो हम न्यूट्रिशनिस्ट से किया करते थे, लेकिन अब आपकी जो फ़ोन है एंड्रॉयड, उसके अंदर एप्लीकेशंस मिल जाती हैं बहुत सारी जिससे आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो दैट मीन्स कि आप अंडरवेट हैं। अब BMI वैसे एक बहुत ज़्यादा अच्छा हम रिलायबल किस्म का चीज़ तो नहीं समझ सकते, क्योंकि समटाइम्स आपका BMI जो है वो ज़्यादा आ रहा होता है लेकिन आपका वेट ठीक होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर क्या है, आपका मसल मास बढ़ रहा होता है, आपका वज़न ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि मसल मास का ज़्यादा वेट होता है। तो उसके अंदर BMI को अगर हम देखें तो डेफिनेटली BMI भी ज़्यादा होगा। जब आपको वज़न ज़्यादा है तो BMI भी ज़्यादा होगा, लेकिन वो मसल मास का वेट है। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा BMI बहुत एक्यूरेट चीज़ तो नहीं है कि आप इसके ऊपर रिलाई करें, लेकिन मेनली जो हम फोकस जो हमारे है यूजुअली कंसिडर किया जाता है वो यही है कि हम BMI को देखते हैं। अगर वो 18.5 से कम है तो आपको अंडरवेट कंसिडर किया जाता है। एक तो ये है कि आप खा पी ठीक रहे हैं लेकिन आपको लग नहीं रहा है। दूसरा होता है कि आप खा पी भी कम रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर है आपका वेट गेन नहीं हो रहा। तो उसके दो ही रीजंस आ सकते हैं। एक तो आपके ये है कि एपेटाइट ही सप्रेस हुई हुई है, आपको भूख ही नहीं लगती। दूसरा ये है कि आप खा ठीक लेते हैं लेकिन आपको वो लगता नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि आप भूख ठीक लग रही है, आप खा पी ठीक रहे हैं, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी डॉक्टर को, अपने किसी जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करें, क्योंकि ये एक ख़तरनाक वाली स्टेट है कि आप खा पी रहे हैं लेकिन वो आपको लग नहीं रहा। क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको लग नहीं रहा होता है जो आप खा रहे होते हैं। जैसे थायराइड का मसला है, अगर आप वो हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसके अंदर भी आप वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इसी तरह से सीलिएक डिजीज़ के अंदर आप वज़न कम कर रहे होते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ खासतौर पर टाइप 1 अगर पोरली मैनेज्ड है, आपका ब्लड शुगर लेवल मैनेज नहीं होता है, तो उसके अंदर भी आप वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं। बहुत सारी इन्फेक्शंस होती हैं जिसके अंदर आपका वज़न कम हो रहा होता है। कैंसर एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो कैटाबॉलिक स्टेट के अंदर चली जाती है। हाइपर कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा होता है, आपकी रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन की, एनर्जी की बढ़ जाती है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर आपका क्या है कि आप खा रहे हैं लेकिन आपको लग नहीं रहा है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताया कि आप खा ही नहीं रहे, तो उसके अंदर ना खाने वाली बात के अंदर तो ये है कि आपको अपनी एपेटाइट को बढ़ाने वाली, एपेटाइट को स्टिमुलेट करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना है। दोनों केसेस में ही इनफैक्ट न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लग रही है और आपको भूख बढ़ानी है तो आप ज़रूर अपनी डाइटिशियन को कंसल्ट करें जो कि आपको बता सके आप किस तरह से एपेटाइट को एनहांस कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। कुछ आपको सप्लीमेंट्स भी समटाइम्स दिए जाते हैं या आपको एपेटाइट स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं। आपको बताया जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और किस तरह से आप अपनी उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। एक तो ये है कि वेट गेन करने के लिए जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो ये है कि आपने नट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जितने भी हमारे नट्स हैं वो, और साथ में चारों मगज़ और साथ में अलसी, इन सब चीज़ों का आप पाउडर बना के रख लें। मेरी ये रिकमेंडेशन होती है, मैं अक्सर पेशेंट्स को जिन्होंने वेट गेन करना होता है उनको ये सजेस्ट कर रही होती हूँ कि आपने अपने पास रखना है और जब भी आपको भूख लगे तो आपने नट्स खा लेने, ये पाउडर का इस्तेमाल कर लेना।
ठीक है। इसके अंदर क्योंकि कैलोरीज भी हैं और अच्छी तरह का फैट मौजूद है, नट्स में प्रोटीन मौजूद है, तो ये आपको अच्छा वेट गेन करते हैं। थोड़े से नट्स अगर हम लेते हैं तो वो अच्छे ज़्यादा कैलोरीज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपने ये पाउडर बना के रख लेना है। बेसिकली हमने करना क्या होता है कि हमने अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है और हमने अपनी एनर्जी का इंटेक बढ़ाना है। तो डेफिनेटली जो है वो उसके अंदर क्या है कि हमने ऐसी चीज़ें खानी है, हम बहुत ज़्यादा तो नहीं खा सकते ना, हमने इस तरह की चीज़ें खानी है कि हम खाएं कम लेकिन उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हो। तो उसके अंदर नट्स जो हैं या जो सीड्स हैं वो बहुत अच्छा कैलोरीज़ का भी सोर्स है और अच्छी कैलोरीज हमें प्रोवाइड करते हैं। हमने वेट गेन के लिए भी हमने एम्प्टी कैलोरीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, हमने न्यूट्रिशन वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए कि हमने जंक फूड खाना शुरू कर देना है या हमने फास्ट फूड खाना शुरू कर देना है। आपने अगर वेट गेन भी करना है तो आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने हैं जो कि आपको एम्प्टी कैलोरीज़ ना दें। एम्प्टी कैलोरीज से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ ऐसा फूड जिसके अंदर कैलोरीज तो मौजूद हैं लेकिन उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन मौजूद है, उसको हम जंक फूड कहते हैं। तो इस तरह का जो जंक फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, मतलब नो न्यूट्रिशन जस्ट कैलोरीज। तो हमने इस तरह की चीज़ों को नहीं लेना है, हमने न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है कि आपका मसल मास में बढ़े, आप वेट गेन करें। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि आपने बड़ी प्लेट्स का इस्तेमाल करें। अब ये क्या है, आप अपने दिमाग के साथ जस्ट प्ले करें, क्योंकि आप जब बड़ी प्लेट के अंदर खाना डालते हैं ना तो आपको जितना भी आप खाना डालें आपको फिर भी थोड़ा सा लग रहा होता है, लेकिन अगर आप छोटी प्लेट के अंदर खाना डालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आपने वज़न कम करना होता है तो आपको चाहिए कि आप बड़ी प्लेट के छोटी प्लेट के अंदर खाएं, और अगर आपने वेट गेन करना है तो आपको बड़ी प्लेट के अंदर खाना खाना चाहिए ताकि आपको बड़ी प्लेट में थोड़ा सा खाना कहीं कोने में लगा हुआ ज़्यादा महसूस नहीं होगा। सेकेंडली, आपने जब भी खाना खाना है उससे पहले पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी तरह का ड्रिंक आपने खाने के साथ या उससे पहले नहीं लेना है। खाने के अलावा मतलब लाइक किसी और टाइम के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्यास लग रही है तो आप दूध का इस्तेमाल करें या आप जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वैसे यूजुअली बहुत ज़्यादा जूसेस को रिकमेंड नहीं करती, लेकिन फिर भी वेट गेन किया अगर ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना पसंद करते हैं, जिनकी एपेटाइट स्प्रेस हुई हुई है, तो हम उनको जूसेस दे देते हैं क्योंकि वो उसको आराम से पी लेते हैं। तो आप जूसेस का इस्तेमाल करें और दूध का इस्तेमाल करें। बेसिकली क्या होता है, ये जितने भी लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड कैलोरीज आपको बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती। मतलब बेसिकली अगर आपने एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाया है या आपने एक स्लाइस ऑफ ब्रेड लिया है तो उससे आपको ज़्यादा फिलिंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने आधा ग्लास या एक ग्लास दूध का पी लिया, उतना ज़्यादा आपको फिलिंग नहीं महसूस होगा, क्योंकि जो लिक्विड कैलोरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपको सटाइटी प्रोवाइड नहीं करती। तो आपने लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपको भूख बार बार लगती रहे। दूसरी चीज़ यह आ जाती है कि आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने। बहुत ज़्यादा लंबा गैप आपके खानों के दरमियान में नहीं आना चाहिए। मतलब अगर आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया है तो आप 11 बजे के करीब कोई एक स्नैक ले लें, फिर 2 बजे खाना खाएं, फिर 5 बजे स्नैक लें। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो हैं ये खाया जाने चाहिए। ज़्यादा लंबा गैप जो हमारे यहाँ अक्सर अब इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह की जाती है वेट रिड्यूस करने के लिए, ये आपके लिए अच्छी अप्रोच नहीं है जिन्होंने वेट गेन करना है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो हैं लिए जाने चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं एक जनरल से प्लान की बात करूं तो नाश्ते के अंदर कोशिश करें कि आप एक सीरियल का इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर आप नट्स का पाउडर शामिल कर लें। 11 बजे के अराउंड जो है वो आप कोई एक फ्रूट ले लें या फ्रूट चाट ले लें। इसी तरह से या मिल्क शेक लिया जा सकता है खजूर और केले का। दोपहर के टाइम के ऊपर आपने जो भी सालन लेना है, इसके साथ आप सैलड के अंदर जो है लोबिया का इस्तेमाल किया जाए या चिक पीस का इस्तेमाल किया जाए। आपने 5 बजे के अराउंड दोबारा से मिल्क शेक या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो ले लेनी है। रात के टाइम पे जो है वो अगैन आपने खाना खाना और सोने से पहले दूध का इस्तेमाल करना है। आप जितनी भी जहाँ पे आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप सुबह नाश्ता ले रहे हैं तो उसके अंदर आप नट्स का पाउडर शामिल कर लें। दरमियान में कहीं पे भी आपको भूख लग रही है तो आप नट्स का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा जो है वो कम क्वांटिटी होगी लेकिन आप ज़्यादा कैलोरीज ले लेंगे। समटाइम्स हमें जो है कुछ सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, वे प्रोटीन या प्रोटीन शेक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों को भी इस्तेमाल करना पड़ता है वेट गेन करने के लिए। तो लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अगर अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, या अगर हमारी डाइट को बेहतर करके हमारी सेहत इम्प्रूव हो सकती है तो बेहतर फर्स्ट अप्रोच जो है वो यही होनी चाहिए। आपने जिस तरह की एक्सरसाइज करनी है वो आ जाती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग करनी है। उससे क्या होता है कि आपके मसल मास बढ़ता है। आपने कार्डियो वगैरह नहीं करना है,
आपकी पहली जो प्रेफरेंस होती है वो होनी चाहिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। उसको बेशक आप थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी स्टैमिना बिल्ड होता चला जाएगा। आपने थोड़े थोड़े से वेट को लिफ्ट करते करते अपना वज़न बढ़ाते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका मसल मास बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। और फिर से सवाल आ जाता है कि अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कितनी देर लगेगी हमारा वेट गेन होने में। तो बेसिकली ये है कि आपने बेशक वज़न कम करना हो या आपने वेट गेन करना हो, हमारी बॉडी जो है ना वो एक वेट के ऊपर आके जो है वो सेट हो जाती है, जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं। तो बेशक उस वज़न से आपने वज़न अपना बढ़ाना है या उससे आपने वेट कम करना है, आपको कुछ टाइम लगता है। और हर एक बॉडी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। एक ही डाइट प्लान सबके ऊपर बराबर का असर नहीं डालता है, तो हर एक की बॉडी डिफरेंट है। इसीलिए हमें जो है वो ज़रा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है। अगर आपने वेट गेन करना है या रिड्यूस करना है तो ग्रेजुअली होगा। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ या कुछ टिप्स आपके साथ अभी शेयर किए हैं, उनको अगर आप अपने माइंड में रखेंगे और अमल करेंगे तो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल भी बेहतर हुआ है और आपका वेट भी गेन हुआ है। अपने बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। खुदा हाफिज़।